नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का 12वां अध्याय, जो कि अग्निक्रम विधि अध्याय है। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि अग्निक्रम रेड हॉट शलाका द्वारा किया जा रहा है। और अग्निक्रम विधि अध्याय में हम देखेंगे अग्निक्रम के योग्य कौन कौन है, इसके अयोग्य कौन कौन है, और इसके टाइप्स क्या क्या है, और इसके गुण क्या क्या हैं, और वो बाकी सभी बातों का इसको कौन सी ऋतु में करना चाहिए, कौन सी ऋतु में नहीं करना चाहिए। अग्निक्रम की श्रेष्ठता बताई जा रही है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर को देखते हैं चलिए। और अग्निक्रम की श्रेष्ठता बताई गई है। सबसे पहले अग्निक्रम श्रेष्ठ किससे कहा गया है? क्षार से श्रेष्ठ कहा गया है। और पिछले अध्याय में हमने देखा था क्षार किससे श्रेष्ठ कहा गया था? अनुशस्त्र और शस्त्र से। शस्त्र और अनुशस्त्र से श्रेष्ठ कहा गया था क्षार। और क्षार से कौन श्रेष्ठ है? अग्निक्रम। क्योंकि अग्निक्रम द्वारा जो रोग भेषज, क्षार और शस्त्र द्वारा साध्य नहीं होते, वो भी अग्निक्रम द्वारा साध्य हो जाते हैं। तो वैसा ही श्लोका में बताया गया था। तो क्षार आदि गरियान क्रियासु व्याख्यात अग्निर्गरियान। तो अग्निक्रम श्रेष्ठ बताया गया है क्षार से। नेक्स्ट, इसमें दहन उपकरण दहन उपकरण क्या क्या रहेंगे और द्रव्य बताए गए हैं। तो त्वक दग्ध करना है हमें, अगर त्वचा पे दग्ध करना है तो इसमें कौन से द्रव्य यूज करेंगे? पीपली, अजाशकृत और गोदंत और शर्षलाका। त्वक दग्ध करना है तो पीपली, अजाशकृत, गोदंत, शर्षलाका का यूज करते हैं। और नेक्स्ट, इसमें फिर मांस दग्ध करना है, मांस गतानाम, तो जाम्बावोष्ठ, जाम्बू के बीज, और इतर लो शलाका, इतर लो का यूज करेंगे। ओके, तो मांस गतानम ये पूछ लिए जाते हैं एआईपीजीटी लेवल में, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आपको शिरा स्नायु संध्या अस्थिगत अगर आपको दग्ध करना है तो इसमें क्या यूज करेंगे? शोद्र यानी शहद और गुड़, गुड़ का यूज करेंगे। और स्नेह, स्नेह में आप घृत ले सकते हो, तेल ले सकते हो, तो इन सब का यूज कर सकते हैं शिरा स्नायु अस्थि और संध्या दग्ध में। ओके, फिर ऋतु फॉर अग्निकर्म बताई जा रही है। ऋतुएं कौन सी श्रेष्ठ रहेंगी? तो तत्र अग्निकर्म सर्वत्रसु कुर्याद अन्यत्र शरद ग्रीष्माभ्याम, यानी कुर्याद अन्यत्र शरद ग्रीष्माभ्याम, शरद और ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर किसी भी ऋतु में हम अग्निकर्म करवा सकते हैं। और अगर अत्येक स्थिति है तो हम अग्निकर्म, इसका भी विधान है, अगर अत्येक स्थिति है तो हम अग्निकर्म किसी भी ऋतु में करवा सकते हैं, बस हमें आहार और विहार का प्रबंध करना पड़ेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था, किस ऋतु में करवाया जाता है। और आहार बिफोर अग्निकर्म, आहार बिफोर अग्निकर्म में पिछिल अन्नम भुक्तवत है, ये इंपॉर्टेंट है। अग्निकर्म से पूर्व कौन सा आहार दिया जाता है? पिछिल अन्न। और कौन सी डिसीज में हम आहार नहीं लेंगे? अभुक्तवत, कौन सी डिसीज में रखेंगे? तो मूड गर्भ, अश्मरी, भगंदर, अर्श, मुख रोग। और ये जो डिसीज हैं काफी सारे चैप्टर्स में आएगी, और ये मतलब पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मूडगर्भ, अश्मरी, बगंदर, अर्श, मुख रोग, इन सब में हम अभुक्तवत अवस्था में अग्निकर्म करते हैं। और शस्त्रकर्म, नोट्स की बात की जाए तो बिफोर शस्त्रकर्म कौन सा आहार बताया गया है? लघु आहार सेवन बताया जाता है शस्त्रकर्म से पूर्व। और बिफोर रक्त मोक्षण कौन सा आहार बताया जाता है? यवागु सेवन बताया जाता है बिफोर रक्त मोक्षण। तो ये इंपॉर्टेंट है एआईपीजीटी लेवल के लिए। नेक्स्ट, इसमें टाइप्स अकॉर्डिंग टू स्थान, स्थान दग्ध, अगर हम त्वचा दग्ध करते हैं तो इसमें कैसे लक्षण दिखते हैं अपने को? तो त्वचा दग्ध में शब्द प्रादुर्भाव, शब्द का प्रादुर्भाव होगा। ओके, शब्द यानी चट चट की आवाज आएगी, और त्वक संकोच होएगा, त्वचा पे संकोच होएगा, जैसा ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। त्वचा पे संकोच यानी जैसे अगर थोड़ा सा भी जल जाता है त्वचा पे, स्किन पे, तो त्वचा सिकुड़ सी जाती है। तो वैसा अगर आपने देखा भी होगा तो ऐसा हो जाता है। और मांस दग्ध है तो कपोत वर्णता हो जाती है, कपोत वर्ण हो जाता है। और अल्प शवथु, थोड़ा सा सूजन हो जाती है, वेदना हो जाती है, और शुष्क संकुचित वर्ण हो जाता है। तो ये हमें याद रखना है। और शिरा स्नायु दग्ध है, शिरा स्नायु दग्ध है तो कृष्ण वर्ण, काला वर्ण हो जाएगा। और अल्प जो श्राव है, श्राव का अभाव होएगा, और उन्नत वर्ण होएगा। कृष्ण उन्नत वर्ण, काला और उन्नत उभार वाला वर्ण होएगा, और श्राव का जो है वो अभाव रहेगा। और संधि अस्थि दग्ध, संधि और अस्थि दग्ध रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा? दग्ध स्थल का रुक्ष और अरुण वर्ण, यानी रेडिश और ब्लैकिश वर्ण हो जाएगा संधि अस्थि दग्ध में। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा।
तो ये आप अंडरलाइन भी कर सकते हो श्लोका में, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अकॉर्डिंग टू रोग दग्ध स्थान बताया जाता है। तो शिरोरोग है, शिरोरोग में कहाँ कहाँ हमें दग्ध कर सकते हैं? तो शंख प्रदेश पे, भ्रू पे और ललाट प्रदेश पे, यहाँ पे हम दग्ध कर सकते हैं। और अगर वतर्म रोग है, वतर्म रोग पे कहाँ हम दग्ध कर सकते हैं? रोम की पलकों के रोम कूप पे, यानी जो आईलिड्स है, वतर्म यानी आईलिड्स, जो ये आपको हेयर्स दिख रहे हैं, वहां पे जो इनके स्थान है, वहां पे हम दग्ध कर सकते हैं अग्निकर्म से, वतर्म रोग में। ओके, नेत्र रोग में। नेक्स्ट, दहन के योग्य, एक मिनट, इसमें शिरोरोग और अधिमंत यानी नेत्र रोग में, मैंने ओनली शिरो रोग बताया था, तो अधिमंत नेत्र रोग में भी हम इनमें ये जो स्थान बताए गए हैं, इन पे हम दग्ध कर सकते हैं। फिर दहन के योग्य बताए जाते हैं। दहन के योग्य कौन कौन से हैं? इसमें त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि में होने वाली वायु की तीव्र पीड़ा में, और जिस वर्ण में मांस उभर आए हैं, और जिसमें ग्रंथि, अर्श, अर्बुद, भगंदर, अपची, शलीपद, चर्म, कील, तिलकालक, ये आप थोड़ा सा देख लेना। इन सभी रोगों में दहन कर्म योग्य कहा गया है। और फिर टाइप्स ऑफ दहन बताए जाते हैं। दहन के टाइप्स क्या क्या है? पहले हमने स्थानगत देखे थे, और हम किस टाइप में करते हैं? वलयाकार का करते हैं, बिंदुकार का करते हैं, विलेखाकार का करते हैं, या फिर प्रतिसारण। प्रतिसारण हमने क्षार में भी देखा था, प्रतिसारण और पानीय क्षार बताए गए थे। तो एक प्रतिसारण क्षार का भी टाइप है और एक दहन का भी टाइप है। तो ये आप देख रहे हो, वल्य यानी सर्कुलर टाइप से, और बिंदु, बिंदु आकार का जो टाइप होता है दहन का, और विलेखा, लेख जो एक लाइन टाइप से अगर हम दहन करते हैं। प्रतिसारण ऐसे अगर हम दहन करते हैं तो ये प्रतिसारण टाइप में आ जाता है। और वाग्भट ने कितने बताए हैं? 7 टाइप बताए गए हैं दहन के। तो सुश्रुतोक्त 4 तो हो ही गए प्रतिसारण तक, और फिर बताया जाता है अर्धचंद्र और स्वास्तिक और अष्टपद, अष्टपद आकार का दहन कर सकते हैं। ये आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, ये आप स्नैपशॉट ले सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट, वाग्भट ने 7 बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स इंपॉर्टेंट है। और फिर सम्यक दग्ध के, सम्यक दग्ध हो गया तो उसमें हम क्या क्या चीज यूज करेंगे? मधु और घृत, इन सबको मिश्रित करके लगाते हैं दहन हो जाने के बाद, सम्यक दग्ध होने के बाद, वहां पे दग्ध स्थान पे। और फिर दहन अयोग्य और इतर दग्ध, अगर दहन के अयोग्य कौन कौन रहेंगे? पित्त प्रकृति वाले, और शोणित, रक्त पित्त अगर हो रखा है, और भिन्न कोष्ठ अनुधृत शल्यम, अगर शल्य जो है वो कोष्ठ में फंसा हुआ है, वहां पे शल्य फंसा हुआ है, तो वहां पे हम दग्ध नहीं करेंगे। दुर्बल, बाल, वृद्ध, भीरू, डरा हुआ है, और अनेक वर्ण पीड़ित, अनेक वर्णों से पीड़ित है, तो उनमें हम जो है दहन कर्म नहीं करेंगे, तो दहन के अयोग्य हो गए। इतर दग्ध यानी जिस स्थान पे हमें दग्ध करना था उस स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पे अगर दग्ध हो जाता है तो वो इतर दग्ध कहलाता है। और ये इतर दग्ध वाग्भट ने इसका नाम दिया है प्रमाद दग्ध, ये इंपॉर्टेंट है। वाग्भट जी ने क्या कहा है? प्रमाद दग्ध कहा है इतर दग्ध को। ओके, फिर टाइप्स ऑफ दग्ध आ जाते हैं। पलुष्ट दग्ध होता है एक, दुर्दग्ध होता है एक, अति दग्ध होता है, और एक सम्यक दग्ध होता है। तो ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न से हम कोरिलेट कर सकते हैं इसको। पलुष्ट दग्ध में हम आगे देखेंगे इसको। पलुष्ट दग्धम, पलुष्ट दुर्दग्धम, सम्यक दग्धम, अति दग्धम, चतुर्विधम अग्नि दग्धम। ओके, तो ये फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न से हम कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पलुष्ट दग्ध में हमें क्या देखने को मिलेगा? तत्र यद विवर्णम पलूषित दिखेगा, यानी विवर्ण हो जाएगा, और जो स्थान है वो बिल्कुल जल जाएगा, ठीक है। त्वचा का जो रंग है वो विकृत हो जाता है और झुलस जाता है पलुष्ट दग्ध में। ओके, ऐसा आप देख रहे होगे, त्वचा का विवर्णता हो जाती है और पलूषित हो जाता है पूरा। फिर दुर्दग्ध में क्या देखेंगे? यत्र उत्तिष्ठन्ति सफोट तीव्रश्च चोष दाह राग पाक वेदना चिराद उपशाम्यति, यानी देर से उपशमन होएगा, फफोले हो जाएंगे, सफोट हो जाएगा, और दाह राग पीड़ा होएगी बहुत ज्यादा। ये सब कुछ हमें दुर्दग्ध में मिलेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
फिर सम्यक दग्ध में जो है ताल फल जो है, ताल फल है, और ये ताल फल वर्णम सुसंस्थितम, और ये सम्यक दग्ध अवगाढ़ हो जाता है, ताल फल के वर्ण के समान हो जाता है सम्यक दग्ध में। तो ये इंपॉर्टेंट है, किस वर्ण के समान हो जाता है, किस फल के वर्ण के समान हो जाता है, ताल फल वर्णम। ओके। फिर नेक्स्ट अति दग्ध में क्या क्या लक्षण हो जाते हैं, मास अवलंबनम, मास का अवलंबन हो जाता है, और गात्र विश्लेष हो जाता है। शिरा स्नायु संदेह अस्थि व्यापद व्यापदम अतिमात्रम, शिरा स्नायु अस्थि इन सब में व्यापद हो जाते हैं, और ज्वर हो जाता है, दाह हो जाती है, पिपासा और मूर्छा, और ये सब कुछ उपद्रव हो जाते हैं, ज्वर दाह पिपासा, ये आपको 3rd डिग्री बंद दिख रहा होगा। और वर्णश्चैस्य चिरेण रोहिती, वर्ण जो है वो बहुत ज्यादा देर से रोहण होएगा उसका, और रूढ़श्च विवर्णो भवति, तो ये इंपॉर्टेंट है अतिदग्ध। फिर चिकित्सा इन दग्ध, चिकित्सा क्या करनी है, पलुष्ट दग्ध में हम उष्ण चिकित्सा करेंगे। पलुष्टस्य अग्नि प्रतपनम कार्यम उष्णम तत् औषधम, यानी उष्ण औषध लगाएंगे, उष्ण चिकित्सा करेंगे पलुष्ट दग्ध में, क्योंकि अगर हम शीत चिकित्सा कर देते हैं तो जो है रक्त जो है वो और गाढ़ा हो जाता है, वहां पे स्कंदित हो जाता है, स्कंदत्य अतिशोणितम, यानी जो रक्त है वो स्कंदित हो जाता है शीत चिकित्सा कर दी जाए तो पलुष्ट दग्ध में। और तो शीतल जल या फिर शीतल पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए इसमें, तो इसमें उष्ण चिकित्सा बताई गई है पलुष्ट दग्ध में। और फिर दुर्दग्ध में कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए, दुर्दग्ध में शीत और उष्ण दोनों प्रकार की चिकित्सा बताई जा रही है, और इसमें किसका लेपन बताया, घृत लेपन और सेक का प्रयोग कर सकते हैं दुर्दग्ध में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, जो जो चीजें बता रहा हूँ मैं, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर आपको सम्यक दग्ध हो गया तो इसमें क्या क्या चीजें यूज करेंगे, तुगाक्षीरी और गैरिक और पलक्ष, पलक्ष की जो बारक होती है, और चंदन, इन सबको आप लेप कर सकते हैं बाहरी। और सर्पिश स्निग्धैर आलेपम, सर्पिश और जो है घृत का लेप कर सकते हैं। और इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, पित्त विदृदी वच चिकित्सा। ओके, पित्त विदृदी वच चिकित्सा। और अतिदग्ध में किसकी तरह चिकित्सा करेंगे, पित्त विसर्पवत चिकित्सा, और इसमें शीतल चिकित्सा बताई गई है अतिदग्ध में, शीतल चिकित्सा। ओके, इसमें पित्त विदृदी वच, और सम्यक दग्ध में पित्त विदृदी वच, और पित्त विसर्पवत किसमें करेंगे, अतिदग्ध में। तो ये इंपॉर्टेंट है AIA PGT लेवल के लिए, तो ये आप देख लेना। फिर तैल आदि स्नेह से दग्ध हो जाए तो उसमें क्या करेंगे, तो स्नेह दग्धि क्रियाम रुक्षाम, रुक्ष क्रिया करेंगे, रुक्ष क्रियाएं करेंगे, रुक्ष चिकित्सा करेंगे अगर स्नेह आदि से अगर आपको दग्ध हो जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर धूम उपहत चिकित्सा, अगर धूम से उपहत हो जाती है तो उसमें धूम उपहत लक्षण इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, धूम उपहत की चिकित्सा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले धूम उपहत में पहले मधुर अमल रस द्वारा वमन कराते हैं, वमनाय प्रदापियत, वमन कराते हैं। फिर कवल ग्रह करवाते हैं, मधुर लवण अमल रस से और कटु रस से क्या कराते हैं, कवल ग्रह। और फिर शिरोविरेचन करवाते हैं, और फिर आहार, फिर लघु स्निग्ध आहार देते हैं, अविदाही लघु स्निग्ध आहार देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है इसकी चिकित्सा, धूम उपहत चिकित्सा, वमन, कवल ग्रह, शिरोविरेचन और आहार, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट उष्णता वर्षा और इंद्र वज्र द्वारा अगर दग्ध हो जाता है तो उसमें क्या उपचार करेंगे, उष्णता लू और तेज द्वारा, अगर उष्ण में तो शीत उपचार करेंगे, अगर शीत से अगर दग्ध हो गया है तो उसमें उष्ण उपचार करेंगे, स्निग्ध और उष्ण उपचार। शीत वर्षा से भी दग्ध हो जाता है ना, जैसे आप बर्फ लगा लेते हो अपने हाथ पे तो भी जलन हो जाती है, दग्ध हो जाता है, तो वैसे ही शीत वर्षा आदि से, ठंडी से तो दग्ध हो जाता है, तो स्निग्ध उष्ण उपचार करेंगे। तो उष्ण से अगर दग्ध हुआ है तो उसमें शीत उपचार, और शीत से अगर दग्ध उत्पन्न हुआ है तो स्निग्ध और उष्ण उपचार। और अगर आपको इंद्र वज्र द्वारा, विद्युत द्वारा, जो यानी बिजली द्वारा अगर दग्ध हो गया है तो उसमें चिकित्सा जो है, कोई भी चिकित्सा लाभ नहीं पहुंचाती। अगर अगर वो जीवित बच जाता है, इंद्र वज्र आदि दग्ध से बच जाता है, तो उसमें स्नेह, अभ्यंग, परिषेक और प्रदेह
वगैरह हम लगा सकते हैं। तो इसमें भी ये भी चिकित्सा बताई जा रही है, अगर बच जाता है तो उसमें स्नेह, अभ्यंग, परिषेक और प्रदेह द्वारा हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्नेह, अभ्यंग, परिषेक, प्रदेहश्च। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये श्लोका की लाइनें अंडरलाइन कर लेना, और ये जो मैंने बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे ही फिनिश होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो।